ये हैं ट्रेट्स ऑफ इमोशनल थिंकिंग। क्योंकि चिंप ब्रेन जो है वो इमोशन सेंटर से ही ऑपरेट करता है, चिंप के अंदर हमारे सारे इमोशंस रिजाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है, नेचुरल सी बात है कि वो इमोशनली ही सोचेगा। काफ़ी डिस्कशन हुई थी इस चीज़ पे कि क्या इमोशनली सोचना अच्छी बात नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब हम इमोशनली सोचते हैं तो बहुत से ऐसे पहलू होते हैं बातों के, सिचुएशंस के, कि हम उनको जो है नहीं देखते, नहीं सोचते। चिंप ब्रेन लिम्बिक सिस्टम में होता है, जो हमारा कह लें कि जहाँ से हमारे जज्बात निकलते हैं। फॉर मेल्स 28, फीमेल्स के लिए 25। फीमेल्स का ह्यूमन ब्रेन जल्दी मैच्योर होता है, मेल्स का थोड़ा सा टाइम लेके मैच्योर होता है। ये हार्डवेयर हैं एक्चुअली। सॉफ्टवेयर हमारा माइंड होता है। नहीं, माइंड बाहर नहीं होता, माइंड हमारे अंदर ही होते हैं। माइंड हमारी सोचें होती हैं। जैसे देखें कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर बना हुआ है ना, CPU वगैरह, लेकिन जब उसको ऑन करते हैं तो उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल हुई होती है। विंडोज़ के थ्रू हम बहुत से सॉफ्टवेयर्स रन कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली हमारा ब्रेन जो है वो हमारा जो फिज़िकल चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसके हम स्कैन्स कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी बायोप्सीज वगैरह कर सकते हैं, वो ब्रेन है। लेकिन जो उसके अंदर हम सोचते हैं सारा, जैसे अगर अभी मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, आपके क्वेश्चन को समझ रही हूँ और आपके क्वेश्चन को जवाब दे रही हूँ, तो ये मैं माइंड से कर रही हूँ, ये मैं ब्रेन से नहीं कर रही, ये मैं माइंड से कर रही हूँ। मेरी सोचें, मेरे जज्बात, मेरे बिहेवियर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेरे माइंड की हैं। माइंड पहले ये तमाम चीज़ें करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन टेक ओवर करना शुरू करता है। ब्रेन तो हमारे बड़े दूसरे काम कर रहा है ना। देखिए, ब्रेन अगर हमारा एग्जिस्ट ना करता तो हमारा माइंड भी ना होता, तो दोनों आपस में चलते हैं इकट्ठे। वो ब्रेन के थ्रू होते हैं, क्योंकि ब्रेन मैसेज सेंड करता है। जैसे अब मेरा हाथ हिल रहा है, तो ये मेरा ब्रेन मेरे यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको मैसेज सेंड कर रहा है कि हाथ हिलाना है। माइंड भी जनरेट, यानी कि माइंड भी जनरेट कर सकता है, या ब्रेन खुद भी करता है। कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेसेस ब्रेन खुद ही करता है। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में हम माइंड के साथ सीखते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि हमने गियर कौन सा लगाना है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबानी है, कब रेस दबानी है। तो वो तमाम चीज़ें, स्टीयरिंग कैसे मोड़ेंगे तो कैसे मनूवर होगी गाड़ी, इस तरफ मोड़ेंगे तो गाड़ी इस तरफ जाएगी। तो वो जो जितनी भी तमाम चीज़ें हैं शुरू में गाड़ी चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं शुरू में, वो सारे माइंड करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि माइंड जो है उसको मास्टर कर लेता है, तो फिर वो ब्रेन टेक ओवर कर लेता है। ब्रेन कहता है कि चलो अब यू डू सम अदर थिंग, ये चीज़ जो है ये ऑटोमेटिकली मैं कर लूँगा। तो माइंड ने ब्रेन को सिखाया कि गाड़ी कैसे चलानी। माइंड और ब्रेन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारा जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है और माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है। यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर मौजूदा जितनी भी कह लें कि थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, बिहेवियर्स, जज्बात, जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें माइंड है। मेमोरी आपके ब्रेन में होती है। कुछ सालों पहले जो रिसर्च आई थी उसके अकॉर्डिंगली तो ये आया था कि हम अपने ब्रेन का 1% भी यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, इसीलिए तो मेंटल एक्सरसाइजेज एग्जिस्ट करती है ना, कि आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी, अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। जो लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते हैं वो अपनी ब्रेन की और माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं ना सीख के, तभी तो वो बायलिंगुअल होते हैं कि वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं। चिंप जो है वो इमोशनली सोचता है, जज्बाती होकर ज़्यादा डिसीजंस लेता है, और अक्सर औक़ात जज्बाती होकर जब वो डिसीजंस लेता है तो वो कोई इतने ख़ास अच्छे डिसीजंस नहीं होते, वो ख़राब डिसीजंस ही होते हैं। जैसे कि किसी के साथ लड़ाई करने का डिसीजन लेना, नुकसान अपना ही होता है ना। कभी हम ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं अपनी एबिलिटीज़ को कि हम इस बंदे के साथ लड़ लेंगे, कभी हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं उस बंदे को कि अगला बंदा जो है वो इतना तगड़ा नहीं है, तो हम उसको ओवर पावर कर लेंगे। तो इस वजह से ये डिसीजंस जो जज्बाती होकर लेते हैं ये ठीक नहीं होते। फैमिलीज़ भी जज्बाती होकर बहुत से ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जिन पे फिर वो कायम नहीं रह सकती, वो टिकती नहीं है फिर उन पर। जब कोई गुजर रहा होता है प्रॉब्लम से, वो ख़राबियों पे ख़राबियाँ करी जा रहे हैं, तो उस टाइम पे फैमिली जो है गुस्से में आके कह देती है कि घर से निकल जाओ, घर में रहने की कोई इजाज़त नहीं है आपको, आज से मेरा और आपका रिश्ता जो है ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं करनी है हमने। तो हम प्रोवोकिंग एंड पे चले जाते हैं। जब हम प्रोवोकिंग एंड पे जाते हैं तो हम चिंप ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं, और होता क्या है कि फ़ौरन से पहले हम इस डिसीजन को रिवर्स भी कर लेते हैं। यानी कि हमने कहा है ना उनको कि घर से निकल जाए, और वो कहते हैं चले ठीक है मैं चलता हूँ, वो आपको जाते हुए दिखते हैं, आप फ़ौरन से उनको बुलाना शुरू कर देते हैं वापस कि नहीं नहीं आ जाओ वापस, ऐसे ना करो।
क्योंकि हम फिर अफ्रेड होते हैं कि यह वाकई चला जाएगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। हम उसको सार्केज़म के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, वो हम उस टाइम पे अपनी तकलीफ़ से थक हार के वो बात कह रहे होते हैं। हम जब हमें कोई और चारा नज़र नहीं आ रहा होता ना, हम खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि फिर निकल जाओ, ना आना वापस, नो नीड। तो वो चीज़ें हम उस टाइम पे फ़नी हो के बिल्कुल नहीं कह रहे होते, हम परेशानी के आलम में, थक हार के, दुख की हालत में। चिम्प ब्रेन जो है, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम मुख्तलिफ़ चीज़ों का बना होता है। उसमें हमारा जो है अमिगडाला होता है, जो बादाम की शक्ल की एक चीज़ होती है जिसमें से हमारे इमोशंस अक्सर औकात निकलते हैं। हिप्पोकैम्पस होता है जिसमें हमारी सारी यादाश्त होती है, मेमोरी स्टोर होती है। तीसरी चीज़ हाइपोथैलेमस होती है, जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो जब आपको गर्मी लगती है तो वो काम कर रहा होता है, जब आपको सर्दी लगती है तो वो काम कर रहा होता है। ओवरऑल आपकी बॉडी फंक्शनिंग को भी रेगुलेट कर रही होती है, आपकी हार्ट बीट को, आपके ब्लड पंप को जिस तरह जा रहा है, और उस तमाम चीज़ों को, आपकी ब्रीदिंग को। इसका नाम चिम्प माइंड मॉडल है, बट इसको कहा ब्रेन जाता है क्योंकि अक्सर औकात ये ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। इमोशंस हमारे ऑटोमेटिकली ब्रेन कर रहा होता है, क्योंकि हम जब बचपन में पैदा होते हैं तो हमारा ह्यूमन ब्रेन उस टाइम पे डेवलप्ड नहीं होता, डेवलपिंग होता है। हमारा चिम्प ब्रेन पहले से हमारे साथ मौजूद होता है। तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जैसे आप अगर किसी छोटे बच्चे को पानी में फेंक देंगे तो वो फ़ौरन हाथ पांव मार के अपने आप को ऊपर आने की कोशिश करेगा कि वो ड्राउन ना हो, वो डूब ना जाए। इंस्टिंक्ट्स कहते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे साथ कुदरती तौर पर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है, हमारे साथ कुदरती तौर पर ये मौजूद होता है। या जैसे कभी कोई चोक करता है, खाना फंस जाता है किसी का गले में, तो वो फ़ौरन जो है बड़ी कोशिशें करता है किसी तरीके से वो बाहर निकल आए कोई चीज़, या किसी के पास जाता है कि मुझे हेल्प कर दो, मुझे सांस नहीं आ रहा। वो बोल नहीं पा रहा उस टाइम पे, बट वो पॉइंट आउट करके बता सकता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, तो मदद करें मेरी। ये भी चिम्प ब्रेन करा रहा होता है। उसको तो नहीं पता होगा कि मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना है, लेकिन वो फिर सीख सकता है उस चीज़ से कि जब वो उसको नुकसान पहुंचाएगा तो नेक्स्ट टाइम अराउंड वो उसके पास नहीं जाएगा। कि अगर उस चीज़ ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसने वो सीख लिया है कि ये हार्मलेस चीज़ है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है तभी हम समझते हैं ना कि इस चीज़ से दूर रहना है हमने। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार हमारा चिम्प ब्रेन फिर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ड्रग्स के मामले में अगर देखें तो ड्रग्स का यही है ना कि वो हम समझ आते हैं कि वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं और हमें वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करने चाहिए। बट क्या होता है, हम बार बार वापस इस वजह से जाते हैं कि चिम्प ब्रेन हमें कह रहा होता है कि वो जो मोमेंटरीली जो हमें मज़ा मिला था वो हमें लेना है, वो चाहिए मुझे, परवाह नहीं है मुझे कॉन्सिक्वेंसेस की, जो मर्ज़ी हो जाए, बस मुझे वो चीज़ चाहिए। एक्सपीरियंस से भी हमारी बहुत लर्निंग होती है, बट मैम हमारी एडवाइस से भी लर्निंग होती है, क्योंकि जब हमारा ह्यूमन ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो तब हमें एडवाइस देते हैं तो हम फॉलो करते हैं। हम जब जाते हैं डॉक्टर्स के पास, हमें फ्लू हो जाता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें कोई दवाइयाँ देते हैं तो वो हम एडवाइस उनका लेते हैं, हम लेते हैं। हम शायद समझें, बिलीव ना करें दवाइयों पे कि दवाइयाँ हमें मदद नहीं दे सकती, लेकिन हम फिर भी जो है उनका एडवाइस लेके ठीक हो जाते हैं। पेरेंट्स के साथ कुछ रिश्ता हमारा ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम अथॉरिटी की लिमिट को ना थोड़ा सा धुंधला कर चुके होते हैं, जो बाउंड्री है उसको धुंधला कर चुके होते हैं। हम पेरेंट्स को एज फ्रेंड्स व्यू कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये दोस्त हैं तो दोस्ताना रवैये में अपनी बातें उनसे मनवा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने वालिदैन पे तो अपनी चला सकते हैं, बाहर जो अथॉरिटी फिगर्स हैं उन पे नहीं चला सकते। पेरेंट्स के साथ का कुछ रिश्ता ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि हम अपनी मनमानियाँ जितनी मर्जी चाहें उतनी कर सकते हैं। छोटे बच्चे बड़े क्यूरियस भी होते हैं, उनको उस टाइम पे डेंजर का पता नहीं होता है इतना, तो इस वजह से वो जाते हैं, वो स्विच बोर्ड्स में उंगली भी मारते हैं, वो जो है गर्म चीज़ पे हाथ लगा देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि इस चीज़ से हमें नुकसान पहुंचेगा। छोटे होते हैं तो हम ज़्यादा एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बड़े होते होते हम एडवाइस से सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करना शुरू कर देता है उस टाइम पे। तो इमोशनल थिंकिंग के ये ट्रेट्स थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, कि एक तो हम फ़ौरन ओपिनियन बना लेते हैं, किसी से मिलते साथ ही कोई ना कोई ओपिनियन बना लेते हैं। हम उस बंदे को पूरे तरीके से पहले जानते नहीं, हम देख के कह देते हैं कि शायद इसको कुछ पता ही नहीं होना तो इससे बात करने का फ़ायदा नहीं है।
उनकी ड्रेसिंग देख के हम कहते हैं कि जैसे बड़े इस तरह के आते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट्स आते हैं कि किसी ने बड़ी ख़राब सी पुअर सी ड्रेसिंग की हो तो लोग उनको ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन किसी ने रिच ड्रेसिंग की हो तो उनको बड़े लोग हेल्प कर रहे होते हैं, तो हम फ़ौरन ओपिनियन बनाते हैं। उसके अलावा जो है हम ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं, हम ईदर और में सोच रहे होते हैं, हम इन बिटवीन की पॉसिबिलिटीज़ को नहीं सोच रहे होते। इसी वजह से हम रिजिड होते हैं, हम एक्सेप्टिंग नहीं होते। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते ना, तो कहीं ना कहीं हम ब्लैक एंड वाइट में सोच रहे होते हैं। फिर हम पैरानॉइड हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि हम किसी को समझा रहे होते हैं, वो अपने वेज में सेट है, वो कहते हैं मैंने तो तब्दील होना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। जैसे साइकोसिस में होता है अड़ियल कह लें कि वो अड़ जाते हैं उस बात पे, फिर वो उससे हिलते नहीं हैं। पैरानॉइड होते हैं, शक शुबा ज़्यादा करते हैं, थोड़े से डरते हैं चीज़ों से। साइकोसिस में रैशनैलिटी तो होती ही नहीं है ना। ह्यूमन थिंकिंग की जो मेन ट्रेट है वो यही है कि हमें रैशनल होना है उसमें। हम बिल्कुल भी सेंसेस में नहीं होते उस टाइम पे। मैंने जैसे सुबह भी बताया कि वो इंसैनिटी की स्टेट होती है, तो उसमें सेंसेस हमारी नहीं होती है, हम बिल्कुल रैशनल नहीं होते। तभी तो हम कह रहे होते हैं ना कि कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। साइकोसिस में और भी बड़ी चीज़ों के कंटेंट होते हैं, अपने आप को बहुत बड़ी कोई हस्ती समझना। परसिक्यूशन की डिलूजन ये होती है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। एक और डिलूजन ऐसी भी होती है जिसमें आपको लगता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो आपसे बहुत शदीद मोहब्बत करता है, इवन तो वो आपको जानता भी नहीं है। इस टाइप की भी होती हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिलूजन्स होती हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ड्रग्स आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को बहुत ऑल्टर कर देते हैं। तो जब हमारी ब्रेन केमिस्ट्री ऑल्टर होगी, हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो कुदरती तौर पर बने हैं, नेचुरली इवॉल्व हुए हैं, वो तब्दील हो जाएं, तो फिर जाहिर सी बात है कि इस तरह की स्टेट आ सकती है। हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, कमज़ोर भी कर देता है। फिर हम बात कर रहे थे कि कैटास्ट्रोफिक होता है, यानी कि हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है, यानी कि वो हमेशा वर्स्ट सोचता है। प्लेन क्रैश हो जाएगा, यहाँ जैसे कोई नया बिजनेस वेंचर करने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बिजनेस ने फेल ही होना है। स्टेज पे जाऊँगा तो मेरे से बोला ही नहीं जाना, कॉमन है। लेकिन उस टाइम पे भी हम कैटास्ट्रोफिक इस तरह हो जाते हैं कि स्टेज पे बात करते करते जो है ना, हम कोई ऐसा लफ्ज़ बोल पड़ेंगे, फिर जब बोलेंगे लफ्ज़ तो लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर वो सदियों भर याद रखेंगे। डर के अंदर भी आ जाता है। कैटास्ट्रोफिक बस यही है कि वर्स्ट केस सोचना हर चीज़ में। जैसे आप कुछ पकाने जा रहे हैं तो कैटास्ट्रोफिक ये होगा कि ये हांडी जलनी जलनी, आप उस टाइम पे सोच रहे होते हैं कि इसने जल जाना है, ये जलेगी, फिर क्या होगा, चूल्हे को आग लग जाएगी, चूल्हे को आग लगी तो फिर वो ऊपर सारा कुछ जल जाएगा। तो इस तरीके से कैटास्ट्रोफिक जो है ना बिल्डअप होता है। उनको भी इमोशंस ही कंसिडर करते हैं, बट ज़्यादातर जो है ना स्टडी भी करते हैं उनको हम, बट ज़्यादा रिसर्च इस पे होती है क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी बहुत इफ़ेक्ट होती है। पॉजिटिव इमोशन से हमारी ज़िंदगी नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं ना होती, ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। जिस चीज़ से ज़िंदगी ख़राब होती है ना, उन चीज़ों को ज़्यादा रिसर्च करते हैं। बीमारियों को ही तो रिसर्च करते हैं ना हम, बाकी और अच्छी चीज़ों को कम रिसर्च कर रहे होते हैं हम। बीमारियों को, हाउ टू विन वॉर्स। चिम्प ब्रेन अक्सर औकात क्योंकि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है हमें, तो इस वजह से हम उसकी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को ज़्यादा देख रहे होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स भी हैं, हैप्पीनेस, जॉय, किसी से मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं तो आपके अंदर जो फीलिंग आती है वो भी चिम्प के इमोशंस ही हैं। बट हम ज़्यादा फोकस इन पे करते हैं क्योंकि ये अक्सर औकात हो रहे होते हैं और हम इनको रिकग्नाइज़ नहीं करते।
फिर क्या होता है कि चिम्प ब्रेन खुशी ढूंढते ढूंढते एक्सट्रीम लेंथ तक भी चला जाता है, विच इज़ वाई ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं कि वो छोटी सी नॉर्मल खुशी से मज़ा नहीं आ रहा होता तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा खुशी लेना चाह रहे होते हैं। इरेशनल होता है, लॉजिक कोई नहीं होती, कॉमन सेंस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते उसमें, और लास्टली इमोशनली जज कर रहे होते हैं चीज़ों को। हम लॉजिकल ब्रेन भी कर रहा होता है कहीं ना कहीं। ह्यूमन का आगे हम एजेंडास पढ़ेंगे कि चिम्प का और ह्यूमन के एजेंडा में फ़र्क क्या क्या है। तो ह्यूमन का एक एजेंडा है हैप्पीनेस और दूसरा हार्मनी, कि हार्मनी पीस यानी कि अमन चाहिए होता है, सुकून अमन खुशी, ये ह्यूमन को चाहिए होती है। नहीं, वो ह्यूमन का एजेंडा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चिम्प में भी आ जाता है। बट चिम्प जो है वो ओवर ग्रेटिफिकेशन मांगता है, वो जो उसको मिल रही होती है जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा मांगता है। पैम्परिंग कह लें, सेटिस्फैक्शन कह लें, और इसीलिए वो इमीडिएटली भी मांगता है सेटिस्फाई। उसकी बातें मानेंगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसकी जितनी बेसिक नीड्स हैं, चिम्प की नीड्स जो हैं यही होती हैं, फूड, शेल्टर, मेटिंग, सिक्योरिटी। सेल्फ के अंदर सिक्योरिटी इस सेंस में आ जाएगी कि आप अगर एक दीवार के नीचे, आप एक प्रोटेक्टेड जगह पे हैं, केव नहीं, यानी कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, तो वो आप सिक्योर फील कर रहे हैं। जब आप थ्रेटेंड फील करेंगे तो चिम्प टैंट्रम थ्रो करेगा, तभी तो ये हमें तंग करता है। दैट इज़ वाई वी स्टडी इट, बिकॉज ये कभी कभार ऐसी चीज़ें करता है जो हम चाहते हैं कि वो ना करे। यानी कि पब्लिक सेटिंग में जाके किसी के साथ ऊंची ऊंची लड़ाई करना शुरू कर देना, विच इज़ एम्बैरेसिंग फॉर अदर्स, या हमारे साथ साथ जो है उनके लिए एम्बैरेसिंग है, वो करना वो चिम्प कराता है हमसे। प्रैंक्स जो कर रहे होते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पीपल, वो फेक कर रहे होते हैं, आई अंडरस्टैंड, पर कुछ लोग एक्चुअली में प्रैक्टिकल प्रैंक्स भी करते हैं जिससे अगले बंदे को नुकसान भी पहुंच सकता है। क्योंकि उस टाइम पे अगर ह्यूमन ब्रेन फंक्शन कर रहा होता तो ह्यूमन ब्रेन ये कहता कि बातचीत आराम से कर लेते हैं, तरीके से बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर चलते चलते बम्प किया किसी ने तो हम आराम से कह सकते हैं कि बम्प किया आपने मुझे, हम एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं उनको, या ऐसे कुछ कह सकते हैं। बट चिम्प कहेगा कि लड़ो जाके उसके साथ कि तुमने मुझे बम्प किया ही क्यों है। अक्सर का चिम्प ब्रेन हमारा अनटेम्ड ही होता है, क्योंकि इतना हमें पता नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करता है हमारे अंदर। टेम किया हो तो फिर वो कभी ऐसा रिस्पॉन्स दे ही ना, क्योंकि आपका इतना कंट्रोल नहीं होता चिम्प के ऊपर। कंट्रोल होगा चिम्प के ऊपर तो वो आपकी बात सुन लेगा और वो रिएक्ट नहीं करेगा उस टाइम पर। इसलिए आप इसको कभी निकाल नहीं सकते अपने अंदर से, लेकिन आप इसके साथ रहना सीख सकते हैं तरीके से, और इसको सिखा सकते हैं कि तमीज़दार तरीके से रहना कैसे। यू कैन टीच इट, क्योंकि चिम्प निकाल दिया तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों में जैसे कुछ ड्राइव्स होती हैं जिसमें फ़ीमेल्स ज़्यादा आगे होती हैं, फूड शेल्टर के हवाले से वो ज़्यादा होती हैं, हंटिंग गैदरिंग मेटिंग के हवाले से मेल्स ज़्यादा होते हैं। तो हर डिफरेंट थोड़ा सा करता है, फ़र्क आता है फीमेल और मेल में चिम्प के हवाले से, कि कुछ का चिम्प ज़्यादा किसी चीज़ पे एक्टिवेट होता है, कुछ का कम एक्टिवेट होता है। यू टॉक टू योर सेल्फ, बिकॉज चिम्प आपके अंदर है ना, तो आप अपने आप से बात करते हैं और आप समझाते हैं अपने आप को ही। अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं पता लग सकता, बट दे डू लर्न इस सेंस में कि फिर जो है जब वो कुछ करते हैं गलत तो फिर आगे से रिटेलिएशन आती है, कोई रिएक्शन आता है गलत, तो लोग बताते हैं कि आपका ये रवैया गलत है, तो फिर वहाँ से वो सीखता है। फिर वो कहीं ना कहीं एडवाइस और एक्सपीरियंस से सीख रहा होता है, बट वो कभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि मेरे अंदर का चिम्प है, बिकॉज उसने नहीं पढ़ा, तो एजुकेशन उसकी नहीं है इस हवाले से। चिम्प ब्रेन का दूसरा नाम कह लें इमोशनल ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का दूसरा नाम लॉजिकल ब्रेन है। ह्यूमन का थिंकिंग पैटर्न जो है सबसे पहले वो एविडेंस बेस्ड होता है। एविडेंस बेस्ड ये है कि हमारा ह्यूमन जो है वो सबूत ढूंढता है बिफोर रिएक्टिंग, यानी कि वो बिला वजह बस वर्ड ऑफ माउथ पे वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो पहले सबूत ढूंढेगा कि क्या ये वाकई में हुआ, वो कंफर्म करेगा। जैसे कोई आपको आके कहता है, आपको वर्गलाने के लिए कोई कहता है कि कामरान साहब ने आपके बारे में बहुत उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या आपने कोई ऊपर स्लिपरी टॉक की है तो कामरान साहब ने नीचे काउंसलर्स को बता दिए, तो अब आपकी जो है ना डिस्चार्ज डेट आगे हो रही है, ठीक है। अब आप अगर चिम्प ब्रेन से ऑपरेट करेंगे तो आप फ़ौरन जाके कामरान साहब से लड़ना शुरू कर देंगे कि तुमने बताया, तो हमारी बात कब हुई थी, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वेयर फ्रेंड्स, तुमने कैसे बता दिया, इस तरह का हम रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर हम ह्यूमन ब्रेन से ऑपरेट करेंगे तो हम पहले एविडेंस सर्च करेंगे, विल आस्क अराउंड कि क्या कामरान ने वाकई में ऐसे बात की थी, क्या उसने वाकई में ये कहा था, जिस काउंसलर को बताया उस काउंसलर के पास जाके हम बात कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर आपको कुछ मिला है या आपको कुछ बताया है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस तरह फिर हम एविडेंस बेस्ड काम कर रहे हैं, हमने पहले सबूत ढूंढा,
फिर हमारे पास सबूत है कि शायद वाकई में जो है कामरान, हमें पता लगता है कि हाँ जी कामरान साहब ने बात की है। फिर हम सबूत के साथ उनके पास जाते हैं कि देखो मुझे ऐसे ऐसे पता लगा है कि आपने मेरे बारे में बात की है। तो फिर जो भी फीलिंग्स हैं हम उनको शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिलीज़ के लिए होता है कि अभी सिर्फ शक होता है कि सिगरेट पिया है या नशा किया है, तो हम उनको मनाने में यानी कि उनको मनवाने में बैठ जाते हैं कि आपने सिगरेट पिया है ना, मान जाओ। और एविडेंस नहीं होता कोई भी, लेकिन हम कह रहे होते हैं सिगरेट पिया है, लाजमी पिया है, मेरा दिल कह रहा है कि सिगरेट पिया है। इस तरह की हम बात करते हैं उनके साथ। फिर जब असल में पता लगता है कि उन्होंने सिगरेट नहीं पिया होता, तो हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो गई ना, और नेक्स्ट टाइम वो हमारी बात और कम सुनेंगे। इसी तरह जो है अगर हम उसके साथ एविडेंस के साथ बात करें, हम सिगरेट बाकायदा तौर पर अगर मिला है, हमें कोई उसका टुकड़ा मिला है, उनके सामने रखें और उनको कहें कि ये देखो आपके रूम से ये चीज़ मिली है, आप सिगरेट पी रहे हो, बड़ा दुख हो रहा है, फिर वो आगे से डिफेंसिव नहीं हो सकते। एविडेंस बेस्ड बात नहीं करेंगे ना, तो हर कोई डिफेंसिव हो सकता है। वो आप फिर लड़ेगा आपसे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यू रॉन्ग। अगर हम एविडेंस बेस्ड बात करेंगे तो अगला बंदा डिफेंसिव कभी नहीं होगा, वो कभी भी जो है आगे से रिबटल नहीं दे सकेगा हमें प्रॉपर यानी कि तरीके से। एविडेंस बेस्ड बात करेंगे, सबूत के साथ बात करेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो रैशनल है, यानी कि हम कॉमन सेंस के साथ सही तरीके से बात करेंगे, लॉजिक के साथ। और एक मज़े की बात ये है कि चिंप ब्रेन जो है हमारा, वो रैशनल थिंकिंग को प्रॉम्प्ट करता है। थोड़ी सी कह लें कि उसको आग लगाता है उसके नीचे कि थिंक रैशनली। चिंप ब्रेन ह्यूमन ब्रेन को मैसेज सेंड करता है कि समथिंग्स रॉन्ग, ये बात वैसे सेंस नहीं बना रही है, सोच लो इसके बारे में। फिर हम रैशनली सोचते हैं। इन मोस्ट सिनेरियोज, नॉट ऑल, वैसे कभी कभार चिंप ओवरराइड भी हो जाता है इफ़ यू हैव टेम्ड इट वेल इनफ तब। बट रैशनल थिंकिंग प्रॉम्प्ट हमारी होगी फ्रॉम चिंप ब्रेन, कि चिंप ब्रेन एक बेल बजाएगा हमारे अंदर कि ये बात वैसे कोई सेंस नहीं बना रही है, तो ज़रा हाँ कॉन्शियंस जो है हमारी, ज़रा ठीक तरीके से सोच लो इसके बारे में, रैशनली सोच लो ज़रा। फिर हम कॉमन सेंस के साथ अच्छे तरीके से रैशनली सोचते हैं, लॉजिक के साथ सोचते हैं। फिर है कि इन कॉन्टेक्स्ट एंड विद पर्सपेक्टिव, के जो सिचुएशन है उसके मुताबिक बात होती है, उसके मुताबिक सोच समझ होती है। और पर्सपेक्टिव यानी कि हम दूसरों के जो नज़रियात हैं वो भी देखते हैं, और अपना भी जो नज़रिया है वो भी लोगों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और फिर हम एक्सेप्टिंग भी होते हैं दूसरों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ में बिलीव करती हूँ और अगला कोई बंदा है जो वो मेरी चीज़ में बिलीव नहीं करता, तो मैं एक्सेप्ट करूँगी उस चीज़ को, ना कि मैं लड़ूंगी। चिंप ब्रेन जो है वो उस टाइम पे कहेगा कि नहीं, आई एम राइट, यू रॉन्ग, मैं हर पॉइंट पे राइट हूँ, तुम लोग गलत हो। ह्यूमन ब्रेन क्योंकि पर्सपेक्टिव के साथ सोचता है, तो वो ओपन होता है टू डिफरेंट ओपिनियंस। वो हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन सुन के फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, फिर आगे प्रेजेंट करता है। लास्टली, शेड्स ऑफ ग्रे एंड बैलेंस जजमेंट। चिंप की जो थिंकिंग थी वो ब्लैक एंड वाइट थी ना, ह्यूमन शेड्स ऑफ ग्रे में सोचता है, इन बिटवीन के कोई और भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं एक चीज़ को ट्रिगर करने में। जैसे एक एग्जांपल मैं ये देती हूँ, कोई गाड़ी तेज़ चला रहा है तो चिंप ब्रेन कहेगा कि ये वैसी फास्ट ड्राइवर है, इसको गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो मैसेज ये देगा कि हो सकता है लेट हो रहा हो, कोई इमरजेंसी हो, कहीं हॉस्पिटल जाना हो, उसने कोई मसला हो गया हो, तो इस वजह से वो ड्राइव फास्ट कर रहा है। तो ये ह्यूमन की बैलेंस्ड जजमेंट है, इसीलिए तो इसको लॉजिकल कहते हैं और दूसरी चीज़ को इमोशनल कहते हैं। तो यही है ना कि इमोशनल थिंकिंग एंड देन लॉजिकल थिंकिंग, इसके बीच में ऐसे कोई थिंकिंग होती नहीं है। आइदर वी थिंक लॉजिकली या इमोशनली। हम कभी कभार दोनों तरीक़ों से भी सोच रहे होते हैं, सम इमोशनल सम लॉजिकल। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।